सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमेरिका कूदा तो है लेकिन अभी लैंड नहीं हुआ है, मतलब अभी सिर्फ जुबानी उसके हमले चल रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि उससे ईरान प्रोवोक हो रहा है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कूदा या अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो ये अच्छा नहीं होगा। भारी नुकसान इजराइल में देखने को मिल रहा है। अगर ह्यूमन राइट ग्रुप की बात माने यूएस के, तो 600 से ज्यादा लोग अब तक ईरान के हमले में इजराइल के मारे जा चुके हैं। आप किस मोड़ पर देख रहे हैं इस युद्ध को? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका कूदा है लेकिन वो अभी उसने लैंड नहीं कर पाया है, और मेरे ख्याल से अमेरिका लैंड करेगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर अमेरिका को इतिहास से कुछ भी ज्ञान मिला हो तो ये है कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ अपना हाथ डाला है, अपने कदम डाले हैं, वहाँ हाथ जला के, ये कहिए कि अमेरिका ने जहां जहां अपनी नाक अड़ाई है वहां उसकी नाक कटी है, कट गई है, बिल्कुल। और उसके बाद आया लेटेस्ट उदाहरण अफगानिस्तान था जी। और यूएस और रूस और यूक्रेन में भी अमेरिका ने सारे कुछ हथियार दे दिए, सारे कुछ सहायता दे दी, बस अमेरिकी सैनिकों के कदम वहां नहीं पड़े, क्योंकि एक तो वो नाटो का मेंबर नहीं था यूक्रेन, और अमेरिकी सैनिकों का कदम पड़ने का मतलब ये था कि युद्ध को और आगे घसीट ले जाना और उसका विस्तार कर देना है। इसीलिए यहाँ भी अमेरिका ये नहीं करेगा। हाँ, अमेरिका ये करेगा कतार वगैरह में जो उसके नेवल बेसेस हैं, एयर बेसेस, उन बेसेस की मदद से ईरान पर हमला करेगा। और मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प जो कह रहे हैं, या तो एलिमिनेशन होगा खमेनेई का, और या तो मुझे लग रहा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये कि आप लेन देन कर लें, क्विड प्रो को। अच्छा। कि रूस से कह दें कि हम यूक्रेन में आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, आप जितना चाहिए ले लीजिए, हमारे वहाँ हितों की माइनिंग इंटरेस्ट की रक्षा कीजिए, बदले में आप ईरान के बारे में कुछ मत बोलिए। और मेरे ख्याल से रूस के लिए भी अच्छी चीज़ होगी। वो कहते रहे हैं ट्रम्प कि G7 में रूस को बुलाना न बुलाना ठीक नहीं था, रूस हमारे दोस्त है, पुतिन हमारे दोस्त हैं, तो ये सब इंडिकेशन यही देते कि अगर ट्रम्प में कुछ सेंस है तो उन्होंने यही किया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा प्रश्न यह है कि ट्रम्प में क्या कुछ सेंस है, ट्रम्प क्या कुछ सोच करके बोलते हैं या बिना सोचे वो बंदूक दागने लगते हैं। तो अब देखना ये होगा कि एक दो दिन में वो क्या करेंगे। एक तो चीज़ है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नष्ट करेंगे, लेकिन फोर्डो को नष्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा, जहाँ की उनके वो बंकर बस्टर्स ही वो कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तब तक कितना नुकसान इजराइल का हो चुका होगा, ये भी देखने की बात जी। दीपक बोरा सर, इजराइल ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमानी, उनको मॉडर्न हिटलर कहा है। सवाल यह है कि जब आप जानते हैं कि अगला शख्स मॉडर्न हिटलर है और आप जानते हैं कि उसको ख़त्म किए बिना आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो फिर इतनी तबाही इजराइल क्यों सह रहा है? क्या अमेरिका का जो उसकी पीठ पर हाथ है, अमेरिका के भरोसे पर वो इस खेल में, इस युद्ध में बना हुआ है? आप इसको किस स्थिति में देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल का भारी नुकसान। आपने इतने सारे विशेषज्ञों को बुलाया है जी, मैं तो घर जा रहा हूं सर कि इन सब की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं पहले एक आपके लिए मैसेज पढ़ देना चाहता हूँ। मेरे एक इजरायली दोस्त जो रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने भेजा है मुझे ये मैसेज। मुझे लिखा है, सर एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड। उन्होंने कहा, एम्बेसडर दीपक, आप बात करते रहें शांति की हमेशा, अब देखिए इजराइल में क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने फिर यही कहा है, मुझे याद दिलाया है कि जब मैं खार्तूम में सर आपका राजदूत था सूडान में, ऑफिशियल डिनर से मैं उठ के चला गया था, क्योंकि महमूद अहमदीनेजाद जो उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे, ऑफिशियल डिनर कई राजदूत कहते हैं जब हमें संबोधित कर रहे थे कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को इस दुनिया से मिटा दो। आई वॉक्ड अवे सर कि यू डोंट से दिस इन फ्रंट ऑफ एन इंडियन एम्बेसडर, हमारी नीति कुछ अलग होती। आई डिडंट मेक अ नॉइज, चुपचाप मैं चला गया। इधर आपको वो याद है? अब ये साफ जाहिर है कि इन्होंने पहला, ईरान कदम ले रहा है इजरायली स्टेट को मिटाने के लिए। व्हाट शुड वी डू? शुड वी यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन? और सब न्यूक्लियर ऑप्शन हमारा यह है कि अमेरिका को उसमें आना पड़ेगा। सर, अमेरिका ऐसे नहीं आएगा। अमेरिका इस समय ईरान को भड़का रहा है, उकसा रहा है। यार, एक पानी के जहाज पर अमेरिका के, या एक अमेरिकन डिप्लोमेट पे, या एक अमेरिकन छोटे मोटे हेलीकॉप्टर पे हमला कर दो, फिर हम आएंगे और नेटो आर्टिकल 5
किक इन करता है कि नेटो देश पर हमला हुआ है, वो सब पे हमला है, और ईरान अभी तक इसको स्वॉलो नहीं कर रहा है, उस तक अपनी हमला नहीं किया। फाइनली सर, मेरा मानना है कि खमेनेई साहब ईरान में नहीं है, अगर जो तबाही ईरान में हो रही है वो शायद देख नहीं पा रहे। जहां पर भी वो हैं सर, अगर मैं उनकी जगह होता और बर्बादी से बचने के लिए मैं सरेंडर कर देता सर। इन रियलिटी जो मैंने देखा, सरेंडर करने का मतलब है सद्दाम हुसैन जैसा हाल करवाना अपना। अब अगर ना सरेंडर कर, ये तो वैसे ही सर 85 साल का है या 86 साल का है, उसको ज्यादा, और कैंसर का मरीज है, वो ज्यादा देर नहीं जिएगा, लेकिन अपने देश को इराक से जैसा हाल होने से वो बचा सकता है।